हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका 5 महत्वपूर्ण पत्र। हाँ मेरे भाई, ये वही पत्र हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा सर कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन बता दीजिए जो हमारे एग्जाम में आएगा। तो इस वीडियो को बस आपको अंत तक देखना है। अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और थम्स अप वाले बटन को दबा के वीडियो को लाइक कर लो। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण पत्र हैं, और याद रखिएगा सिर्फ मैं लेकर नहीं आया हूं, इसका साथ में कैसे आपको पेपर में लिखना है, क्या क्या लिखना है, मैं वो भी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई जो आपके पत्र हैं कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं। पहला है आपका छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र, जो आपके पेपर में 100% आता ही आता है। दूसरा पत्र जो आपका है मेरे भाई कि विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी या किसी भी विषय की पुस्तक की कमी है, उसको मंगाने के लिए। तीसरा पत्र मेरे भाई अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए, ये पत्र भी आपका आता ही आता है। इसके बाद है राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार, मतलब कि बस कंडक्टर आपके साथ अच्छा सा व्यवहार नहीं करता है, उसके लिए। और अंतिम जो है मेरे भाई वो क्या है कि आपको रेलवे के महाप्रबंधक को शिकायती पत्र लिखना है कि जो आपका टीसी होता है ना, जो टिकट काटता है, वो आपसे सही से व्यवहार नहीं कर रहा है। और पेपर में यही आएगा और 4 में से 4 नंबर आपकी झोली में पड़ जाएगा। आइए एक एक करके देखते हैं, क्योंकि पत्र लेखन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका फॉर्मेट, कि कहां पे नाम लिखना है, कहां पे डेट लिखनी है और कहां पे आपको विषय मेंशन करना है। तो आ जाइए, सबसे पहले हम देखते हैं आपका छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। तो मेरे भाई ये आपका इसका फॉर्मेट है। इसकी शुरुआत होगी, देखो अगर आप यहां ध्यान से देखो तो यहां हम किसको लिख रहे हैं, आपका प्रधानाध्यापक, तो सेवा में के बाद प्रधानाध्यापक आप करेगा। यहां पे मेरे भाई हम लोग नगर निगम के उच्च अधिकारी को लिख रहे हैं, तो सेवा में के बाद मेन आपका ये हो जाएगा। यहां पे परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को लिख रहे हैं, तो मेन आपका ये हो जाएगा। और यहां रेलवे के महाप्रबंधक है, तो मेन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टार्टिंग से। तो मेरे भाई यहां पे अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले क्या कि सेवा में हम, उसके बाद आता है किसको लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को, तो सेवा में प्रधानाचार्य। और इसके बाद आपके स्कूल का नाम, जो भी आप स्कूल का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद मेन होता है बाबू आपका विषय, कि किस विषय पे आप लिख रहे हैं। यहां पे हम लिख रहे हैं छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र, तो ये आपका मेन विषय बन जाएगा। फिर यहां पे महोदय, और आपने एक चीज ध्यान से देखी क्या कि मैंने सेवा में और बाकी सारी चीजें इसके नीचे इधर हैं। फिर विषय लिखा है, विषय के नीचे महोदय, और थोड़ा सा जगह छोड़ के मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। जब आप ऐसा पत्र लिखोगे ना तो एग्जामिनर तुरंत बिना चेक किए 4 में से 4 देके चला जाएगा। और दिनांक यहां पे आपको याद रखिएगा, ऊपर के साइड सबसे ऊपर यहां पे आपकी दिनांक लिखी जाएगी। इसके बाद आपका विषय क्या था, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। महोदय क्या लिखा है कि सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं बाका आज्ञाकारी व मेधावी छात्र हूं। मतलब आपको बताना है कि आप किस कक्षा के कौन से सेक्शन के छात्र हैं, तभी तो प्रधानाचार्य को पता चलेगा ना कि आप उन्हीं की स्कूल के हैं। इसके बाद कि वर्तमान आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है, मेरे पिताजी ज्यादातर बीमार रहते हैं, जिस कारण वे मेरी आगे की पढ़ाई का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं। इसके लिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें, और मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। ये आपको जो आपका विषय था उससे रिलेटेड आपको यहां पे 2 से 3 लाइन सिर्फ लिखनी है। और उसके बाद अंत में यहां पे आपका रहेगा आपका आज्ञाकारी छात्र। और याद रखिए कभी भी यहां पे हम नाम नहीं लिखते हैं, या तो का खा गा रहेगा, आ बा सा रहेगा, चा छा जा रहेगा। नाम कभी भी हम पत्र में नहीं लिखते हैं। अगर आपने नाम लिख दिया तो आपके नंबर कट। ठीक है, ये बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता तो है कि पत्र में क्या लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है ये आपके गुलशन भैया आपको बता रहे। इन बातों को ध्यान रख के आपका नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा। और यहां पे राइट साइड में आपको लिखना है धन्यवाद। अगला आ जाते हैं, दूसरा जो पत्र था किताब पुस्तक मंगाने के लिए। देखो अगर प्रधानाचार्य को लिखे हो तो प्रधानाचार्य का सब कुछ सेम रहेगा, कि सेवा में प्रधानाचार्य स्कूल का नाम। इसके बाद यहां पे विषय हो गया कि हिंदी की प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तक मंगवाने के लिए पत्र। और उसके बाद यहां पे महोदय, और सेम वैसा ही
अब इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आपकी रुचि इस विषय में है, लेकिन किताब ही नहीं है, ठीक है। और अंत में सेम वही कि आपका आज्ञाकारी शिष्य का खागा और यहां पे आपका धन्यवाद रहेगा। और शुरुआत देखो सब में सेम वही है कि सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की 10वीं आ का कक्षा का छात्र हूं। जब आप पहली लाइन ये लिख दोगे तो वैसे ही आपका नंबर वहां पे मिल जाएगा। अगला मेरे भाई पत्र की ओर आ जाते हैं, जो आपका क्या है नगर निगम को, और ये बाबू 100% आपका आता ही आता है सेवा में। अब हम नगर निगम को लिख रहे हैं तो नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी गाजियाबाद, यहां पे मेरे भाई आपका विषय हो जाएगा। अब की विषय क्या है, विषय है मोहल्ले की नाली और सड़कों आदि की सफाई के संबंध में। आपको विषय सही लिखना है, सेवा में के बाद आपका नगर निगम को लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, वो आपका जरूरी है। फिर से वही महोदय, अब आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, आपका विषय क्लियर है कि मोहल्ले की नाली और सड़की की सफाई सही से नहीं हो रही है, तो शुरुआत यही से करना है आपको कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान क्षेत्र में सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा क्षेत्र एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, वहां पे जब बरसात होती है तो पानी भर जाता है, पानी भर जाता है तो तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। मतलब जो भी आपके मन में आए, जो आपको याद हो, आप उसको लिख लीजिए। और यहां पे बस एक चीज बदलाव है, क्या, दिनांक यहीं पे ऊपर रहेगी, धन्यवाद यहीं पे रहेगा, आपका बस यहां पे प्रार्थी हो जाएगा। प्रधानाचार्य को लिखते थे तो आज्ञाकारी शिष्य, यहां पे आप प्रधानाचार्य को नहीं लिख रहे हैं, नगर निगम को लिख रहे हैं, तो यहां पे आपका प्रार्थी हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम यही, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। अगला मेरे भाई आपका क्या है, आपका मुख्य प्रबंधक राज्य परिवहन निगम को आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे सेम मेरे भाई विषय क्या है, विषय है बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार के संबंध में, ठीक है। अब अप्रशंसनीय व्यवहार यानी बस चालक आपसे अच्छी तरह से नहीं कर रहा चीजें सही से, ठीक है। तो महोदय इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान आपके क्षेत्र में होकर जाने वाली बस संख्या, मतलब शुरुआत देखो सब कुछ वही है, बस संख्या इतना इतना के बस चालक के खराब व्यवहार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसमें उसका साथ उसका जो बस का कंडक्टर है वो भी दे रहा है। और वो क्या करता है कि जो हमारा बस स्टॉप है वहां पे बस रोकता ही नहीं है, और अगर बस रोकता भी है तो हमारे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता, गालियां देके बात करता है, जो भी आप लिख सकते हैं। सेम अपनी बातों को लिखा, फिर यहां पे आपका प्रार्थी का खागा और यहां पे आपका क्या रहेगा, धन्यवाद। सेम फॉर्मेट है, फॉर्मेट सेम है, बस आपका यहां पे बदल जाएगा और विषय बदल जाएगा। अगला मेरे भाई आपका सेम आता है क्या कि सेवा में रेलवे महाप्रबंधक वाराणसी, विषय क्या है, टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार के संबंध में, वही टीसी वाला आ गया, ठीक है, टीटी वाला, ठीक है। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान वाराणसी से लखनऊ होकर जाने वाली सुपर एक्सप्रेस ट्रेन, वहां पे देखो बस की ओर ध्यान केंद्रित करवा रहे थे, यहां पे ट्रेन की ओर ध्यान केंद्रित करवा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ट्रेन में ही तो आपका क्या है, टीटी है, और वो टीटी ही आपके साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है। ये चीजें आपने लिखी, यहां पे सेम प्रार्थी का खागा और यहां पे आपका धन्यवाद और यहां पे आपकी दिनांक रहेगी। तो मेरे भाई जैसा कि मैंने आपसे बोला था, वादा किया था, हमारी 16 वीडियो की क्या है एक सीरीज चल रही है, जिसमें ये आपकी 4th नंबर की वीडियो है। हमने इससे पहले क्या देखा, हमने इससे पहले हिंदी साहित्य के जितने भी महत्वपूर्ण लेखक हैं उनकी रचनाएं, फिर कवियों की रचनाएं, महत्वपूर्ण आपका जीवन परिचय, और आज हमने देखा पत्र लिखन। अगला वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हैं एक बार कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे भाई याद रखिएगा, अगर आप कक्षा 10 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी के लिए एकलौता सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो आपका विद्याकुल, और जो सबसे बेस्ट टीचर है आपको पता है कौन है, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा।